स्टडी पॉइंट। बेटे हमारा गुडविल के चैप्टर हमारा चल रहा था और हमने अपने लास्ट चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट मेथड किया था। हमने ये भी देखा था कि गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड कर चुके हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड फ्रॉम गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर। ठीक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट है क्या। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज एक कंपनी ने एक बिजनेस को चलाने के लिए सपोज 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसको 1 लाख ही ले लेते हैं। ओके, अब इस 1 लाख कैपिटल पे कंपनी को सपोज जो प्रॉफिट्स होते हैं, रिटर्न्स जो मिलते हैं, रिटर्न्स मतलब कि एक कंपनी कितना अर्न कर लेती है, कितने उसके प्रॉफिट्स होते हैं। सपोज वो इसका 15% उसको रिटर्न्स मिल जाते हैं। 15% का मतलब है 1 लाख का 15%। तो 1 लाख का 15% मतलब कंपनी 15,000 अर्निंग कर लेती है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे विद इन अ ईयर। ओके, सेम टाइप की कंपनी जो सेम टाइप बिजनेस कर रही हैं वो नॉर्मली इतनी इन्वेस्टमेंट पे 10% रिटर्न्स लेती हैं। 10% मतलब 10,000 के प्रॉफिट्स अर्न कर लेती हैं। बात समझ आ रही है? ये तो पर्टिकुलर कंपनी ने अर्न किया। इसी बिजनेस में लगी हुई सेम टाइप की कंपनी इतनी ही कैपिटल इन्वेस्टेड पे 10% रिटर्न्स ले लेती हैं, मतलब 10,000 का प्रॉफिट कमा लेती हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, सपोज ये कंपनी एक्स है, तो इस कंपनी के लिए 15,000 इसने अर्न किया, सेम टाइप की कंपनी 10,000 अर्न करती हैं, तो यानी कि इसने सेम टाइप ऑफ फॉर्म से 5,000 रुपीज़ ज़्यादा अर्निंग करी। इसी को हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल से ऊपर, डेट इज सुपर। ठीक है, तो सुपर कि इसने जो सेम टाइप की फॉर्म अर्न करती हैं उससे ज़्यादा अर्न कर लिया। कितना? 5,000 रुपीज़। तो यही इसका क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात तो हमने देख ली कि जब भी हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड होना जरूरी है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल बाय द ओनर टू रन अ पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड इफ वी डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमें गिवन होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, पहले मैं एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारी बैलेंस शीट है, इधर हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, इधर हमारी एसेट्स होती है। आई होप आप सबको ये बात अब तक पता होगी। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक आता है हमारा कैपिटल, रिजर्व्स और हमारी लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट साइड में हमारी कैसी एसेट्स होती हैं? जो भी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और एक हमारी होती हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, बताया हुआ है पहले भी फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, कि जो हमें फर्म को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते हैं। ऐसे खर्चे जो फर्म को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते हैं उनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। हिंदी में इसको नाम मात्र की संपत्ति बोला जाता है। कि मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट पे 5 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो वो 5 लाख का जो एक्सपेंस है हमारा, वो हमें कई सालों तक क्या देगा? बेनिफिट देगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उसके हमें बेनिफिट्स मिलेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए उनको हम अपनी फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर शामिल करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है,
अगर मैं इधर का सम करूं तो इसको टोटल एसेट्स बोला जाता है और ये मेरी टोटल लायबिलिटीज है। ठीक है, ये टोटल लायबिलिटी साइड है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बेटे हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं। एक होती है हमारी लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच, जो कि हमारी ये साइड है, और दूसरी होती है हमारी एसेट साइड अप्रोच, जो हमारी ये साइड है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ से कैलकुलेट करें कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो जैसा भी हमें डेटा अवेलेबल हो हम उसके अकॉर्डिंग क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि लायबिलिटी साइड अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, क्या किया हमने कि हमने कैपिटल और रिजर्व का सम किया और उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, एक फिक्टिशियस एसेट्स के अलावा एक चीज़ और हो सकती है, हमें यहाँ पे गुडविल भी दी हुई हो सकती है। इस जो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होती है इसको एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व, और यहाँ माइनस में तीन चीजें हो जाएंगी, एक फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल, और एक होता है हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्पज से की जाती है, बिजनेस को ग्रो अप करने के लिए की जाती है, उसको तो हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के पर्पज से नहीं बल्कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न करने के पर्पज से, तो उसको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होगी, क्योंकि वो हमारी एसेट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, गुडविल क्योंकि वो एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी है, अभी हमने क्रिएट नहीं करी है, और फिक्टिशियस एसेट्स क्योंकि वो हमें कई सालों तक बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली हैं। ठीक है, तो हम कैपिटल और रिजर्व के सम में से ये तीन चीज़ों का सम माइनस कर देते हैं, तो हमारा लायबिलिटी साइड अप्रोच से क्या आ जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद अगर मैं एसेट साइड अप्रोच की बात करूं तो एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल एसेट्स, जिसमें क्या शामिल नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग दीज थ्री टर्म्स, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें शामिल नहीं होंगी, और माइनस क्या कर देंगे इसमें से, ये टोटल एसेट्स जिसमें से ये डिडक्ट कर दोगे, मतलब इस टोटल एसेट्स में से ये डिडक्ट कर देंगे और माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है, माइनस लायबिलिटीज, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को यूज करो, आपका आंसर जो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का हमेशा सेम ही आएगा। इट डिपेंड्स कि हमें क्या डेटा अवेलेबल है, हम उसी डेटा के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। वैसे आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है। चलिए अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या हैं। मेथड से हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो एक फर्म अर्न कर लिया, जिसकी मैंने बात करी थी कि अगर फर्म ने 1 लाख रुपीस कैपिटल इन्वेस्ट करी है और उसने 15% प्रॉफिट्स उस पर अर्न करे हैं, तो ये वो 15% प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें आपको 2-3 साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स जितने भी ईयर के हों डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स।
ये हम पहले भी कर चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, तो इससे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी हम न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको देखेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब अगर 10% तो 10 डिवाइडेड बाय 100, 15 है तो 15 डिवाइडेड बाय 100, तो उससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, लिख देती हूँ इसको पहले, सुपर प्रॉफिट ये बराबर होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम इससे पहले स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, और लास्ट स्टेप आता है हमारा फोर्थ स्टेप, गुडविल इक्वल टू होता है इसमें हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा, जैसा कि हमने एवरेज प्रॉफिट में भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो इससे हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप आपको ये 4 स्टेप समझ आए होंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, हमें 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया है हम उनसे सम करेंगे। सम करने के बाद उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स, जो कि हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका डाटा दिया होगा हमें, तो हमें उससे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे, विच वी ऑलरेडी सीन प्रीवियस। ठीक है, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस को ही सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आप ही की बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9 ले लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। हमें फर्म के लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। अगर इस प्रॉफिट से रिलेटेड कोई एबनॉर्मल लॉसेस या गेन्स की कैलकुलेशंस हैं, जो कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीख चुके हैं, तो हम उसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो दोबारा बना दूंगी। ठीक है, अच्छा, तो अब फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स हमें दिया हुआ है, तो हम सबसे पहला स्टेप था हमारा, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसका सम कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, डेट इज 60,000, और 60,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 20,000। आई होप इतना समझ आया होगा। अब उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म 60,000। कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इज वन एंड द सेम थिंग, कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई गई है, तो हमें गिवन है, यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है 10%, तो 60,000 की कैपिटल पे जो नॉर्मली इसी टाइप की फर्म्स हैं वो 10% रिटर्न अर्न कर लेती हैं, तो कितना प्रॉफिट अर्न कर लेती हैं, 6,000। ठीक है, ये समझ आ गया, हमें दो फिगर मिल गई, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम थर्ड स्टेप में क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट हमने क्या पढ़ा था, सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया हमारा 6,000,
तो एवरेज प्रॉफिट इज 14,000। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब लास्ट हमें क्या दिया हुआ है इसमें, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3 ईयर्स परचेज। तो अब हम क्या निकालेंगे अपने फोर्थ स्टेप में, गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट हमें कितना मिला है यहाँ से, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ है। ठीक है, तो 14 इंटू 3 डेट इज 42। तो 42,000 इज आवर आंसर। आई होप आपको सुपर प्रॉफिट मेथड क्लियर हुआ होगा। अब इसमें क्वेश्चन या तो सिंपल ही आ जाएगा, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज कई बार आपको क्या देते हैं कि आपको सुपर प्रॉफिट गिवन होता है और आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है। तो अगर आपको ये स्टेप्स क्लियर हैं कि हम पर्टिकुलर आइटम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट को, गुडविल को, नॉर्मल प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट को, ठीक है, तो आप कहीं से भी स्टेप पूछ लें, आपको सुपर प्रॉफिट दे दें, एवरेज पूछ लें तो आप जा सकते हैं, आपको गुडविल दे दें और गुडविल से आपको बोले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेटे इसी के थर्ड मेथड के साथ। अगर आपको इसके कुछ क्वेश्चंस में डाउट होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बात करी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो हम उसके लिए आपको एक और वीडियो शेयर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड डे।